गुरु भगवान को नमन है। देखिए, हर बीज वृक्ष बन सकता है, पूरी संभावनाएं हैं। छोटा सा बीज हम देखते हैं, उसमें पूरी संभावना है कि वो पूरा वृक्ष बन सकता है, पर हर बीज वृक्ष नहीं बनता। कितने सारे बीज डालते हैं कि पूरा वृक्ष रह पाए, कोई जरूरी नहीं है। ऐसे ही हर आत्मा परमात्मा तक पहुंच सकता है, पर संभावना पूरी है, परमात्मा तक कोई जाता नहीं। क्या कारण है? क्या कारण है कि जिस पर सोचना जरूरी है कि क्यों नहीं पहुंच पाता, कि पूरा परमात्मा तक क्यों नहीं पहुंच पाता। सब चाहते हैं कि हमें भगवान के दर्शन हो, पर भगवान से इतना प्रगाढ़ प्रेम हो, पर प्रेम होता नहीं है। वो कौन सी बाधाएं हैं जो हमें रोकती है? कहां? उस परमात्मा तक जाने के लिए क्या चीज कर लेने से हमारा कल्याण होगा? मार्ग बताया गया है कि जिस मार्ग का अनुसरण करना है, उस संसार में एक ही मार्ग है। वो कौन सा मार्ग है? आपकी जिंदगी में सत्य कितना है। आप अपने आप को परखो, जांचो कि मैं सत्य पर कितना चलता हूं। अगर मैंने उस बीज में खाद पानी सही समय पर दिया होगा, तो वो बीज वृक्ष बन सकता है। ऐसे ही हमने अपने जीवन में सत्य को जितना धारण किया होगा, उतना ही ये आत्मा परमात्मा से मिल सकती है। अब हम देखें कि हमारे जीवन में सत्य कितना है, धर्म कितना है, पराक्रम कितना है, जीव दया कितनी है, कितनी जीवों पर हम दया करते हैं। हम तो सोचते हैं कि हम दो हमारे दो ही है, पर सारे जीव जो बोलते नहीं है, जिनको सुनाई नहीं देता, उनके लिए हमारा कितना भाव है। तुम पूजनीयों के प्रति सम्मान कितना करते हो? पूजनीय कौन है? जो सत्य पर चल रहे हो, जो हर समय परमात्मा में लीन हो, जिनका मन बिल्कुल भी संसार में नहीं है, हर समय भगवान के नाम स्मरण में लगे रहते हैं। उन्हें ना भूख ना प्यास, अपनी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते, बस अपना मन परमात्मा में लगाए रखते हैं। उनके प्रति हमारा कितना सम्मान है, हम उनका कितना आदर करते हैं या नहीं करते हैं। तुमने अपने जीवन के लक्ष्यों को पहचान लिया है या नहीं? आपने जान लिया कि मेरा लक्ष्य क्या है? आपने पहचानना है कि मेरा लक्ष्य क्या है। सत्य पर चलना, धर्म पर चलना, जीवों पर दया करना। पर लोगों को देखो, मार कर ही खा जाते हैं। सत्य तो बहुत दूर की बात है, हत्या करना ही जानते हैं, जीवन देना नहीं जानते। अगर हमारे जीवन में बहुत दुख आए और हमारी कोई हेल्प ना करे, तो आपको कैसा लगेगा? और आपको और ज्यादा मार दे और आपको दुख पहुंचा दे, आपकी कोई बात ना सुने, तो आपको कितना दुख होगा? जैसे एक जीव को कष्ट पहुंचाया जाता है, उसको भी उतना ही दुख होता है। देखिए, एक जीव को जब व्यक्ति पकड़ता है तो वो डरता है। उसका डर बताता है कि ये पहचान रहा है कि ये मुझे मारेगा, पहचान जाता है। देखिए, ये मारने वाला आ रहा है, ये प्यार करने वाला आ रहा है। ऐसे ही हम अपने जीवन में देखें कि हमारा मन सत्य की तरफ जा रहा है, हमने अपने लक्ष्य का चुनाव किया है कि मेरी आत्मा अब की बार परमात्मा से मिलकर एक होगी। क्या हमने पहचान लिया है? इस चीज की पहचान करी है? नहीं। तो कहते हैं कि अपनी यात्रा को आगे ले जाने के लिए, कहते तुम्हारी यात्रा एक दायरे में गोल गोल घूमती रहेगी। अब संसार में लगे रहेंगे तो आप संसार में ही लगे रहेंगे। कैसे? कहते घर में ही सारा दिन आपके 12 घंटे निकल जाएंगे घूमते घूमते।
पर आपने अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कहते 100 साल का जीवन होता है, 100 साल का जीवन संसार में ही बीत जाता है, कामों में सारा जीवन निकल जाता है। एक औरत को देखिए, सारा दिन सुबह झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना पीना, भोगना, बस उसी में समय निकल जाता है। एक पुरुष को देखिए, बस अपना काम करता है, बस उसी में जीवन निकल जाता है, पर अपने लक्ष्य के बारे में तो जानता ही नहीं है। एक दिन वहीं पर मर जाता है। जिसके घर में चूहे होते हैं तो कहते वो वहीं घूमते घूमते जीवन चला जाता है उनका। ऐसे ही पुरुष का एक कमाते कमाते जीवन चला जाता है, पर अपने लिए कुछ नहीं होता, अपने लिए समय ही नहीं निकाला होता, बस कमाने में लग जाता है और एक सारा दिन घर के कामों में लग जाती है, सारा जीवन निकल जाता है। और फिर कहते हैं हमारे जीवन में सुख नहीं आया, क्योंकि सुख की तरफ तो आप चले ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं। अब बताता कौन? देखिए, सच तो आपको गुरु ही बताएंगे, और गुरु के लिए, सत्संग के लिए आपके पास समय नहीं है, सत्य के लिए समय ही नहीं है, आपका चुनाव ही नहीं है, आपका लक्ष्य ही नहीं है कि मुझे सत्य की तरफ चलना है, धर्म की तरफ चलना है। जैसे ही धर्म की बात आएगी, किसी को दुकान पे जाना है, किसी को घर में काम पड़ा है, तो कहते हैं नारियों से पूछे तो उनके पास बहुत काम है, पुरुषों से पूछे तो कहते हैं इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है। पर इतने बड़े बिजनेस का लाभ भी तो दिखाई देना चाहिए। आपको अगर फुर्सत ही नहीं है सत्य के लिए, तो झूठ तो होना चाहिए। संसार तो तुम्हारा हरा भरा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। कमाते कमाते सारी जिंदगी हो गई, 50 साल अपनी जिंदगी के कमाते कमाते लगा दिया, पर जीवन में आज जो चाहिए होना चाहिए वो है ही नहीं। इसका मतलब आपने अपना जीवन कमाने में लगाया तो कमाई गई कहां? अगर नारी ने घर में इतनी व्यवस्था बनाई तो कहते हैं आपका प्यार कहां गया? अगर आपने इतनी सेवा करी और धर्म की तरफ नहीं चले तो आपका धर्म दिखाई कहां दे रहा है? आपकी अच्छाई तो दिखनी चाहिए ना। सभी रिश्ते टूटे हुए दिखाई देते हैं। एक नारी ने पूरी जिंदगी सेवा करी, एक भी रिश्ता जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर प्रेम कहां गया? आपकी मेहनत कहां गई? आपकी सफलता कहां गई? सफलता ही नहीं मिली। तो कहा कि अगर 50 साल में अगर आपने परख लिया करने के बाद, तो क्या कमी रह गई हमारे अंदर में? इसका मतलब मैंने अपने लक्ष्य का चुनाव नहीं किया, कि मैंने अपने बारे में सोचा ही नहीं कि मेरी आत्मा ही परमात्मा से मिलने के लिए तरस रही है, पर हमने अपनी आत्मा की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मन को दुखी सुखी करते रहे, मन को हर समय दुख के रास्ते पर लगाते रहे, सच के रास्ते पर तो लगाया ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि पहले अपने मन को समझाओ कि लक्ष्य क्या है तुम्हारा। सत्य की तरफ चलना, धर्म की तरफ चलना, संत महापुरुषों की सेवा करना। कहते अपनी यात्रा को आगे ले जाने के लिए सत्य को पहचानने की चेष्टा करिए। अगर आपने अपनी यात्रा आगे बढ़ानी है तो मेहनत करिए, अपने साथ प्रयास करिए कि सत्य की यात्रा है कहां, किधर से जाएगी। अब आपको कहीं जाना है, रास्ता आपको पता ही नहीं है, तो पूछ तो लो किसी से। गलत जाओगे फिर वापस आओगे, कहते नहीं नहीं हम पूछते नहीं है, गाड़ी अपने आप ले जाएगी। नहीं, गुरु कहते हैं जिस रास्ते आप जा रहे हो, अगर आपको रास्ता नहीं पता है तो आप रास्ता पूछ लो, आपका समय खराब नहीं होगा। ऐसे ही आपको अपने खुशी का रास्ता नहीं पता है, खुशी के रास्ते पर जो जा रहा है तो उससे शर्म मत करो, उसका संग कर लो, वो जहां जा रहा है उसके पीछे पीछे चले जाओ। और व्यक्ति जो सच के रास्ते पर जा रहा है, सही लक्ष्य है, उस तरफ तो हमारा ध्यान है ही नहीं। जो व्यक्ति अपना समय गवा कर आ रहा है, वो व्यक्ति कभी नहीं बताएगा कि मैंने अपनी जिंदगी के 50 साल खराब करे। संसारी व्यक्ति कहेगा तुम भी 50 साल संसार में रह के आओ, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि संसार कैसा है। कोई माँ अपनी बच्ची को बताती है कि संसार में इतने दुख हैं, और माँ ने पैदा होते ही शादी के बाद दुख ही दुख देखे, पर कोई माँ अपने बच्चे को नहीं बताती, कोई माँ अपनी बेटी को नहीं बताती।
माँ को पता होता है कि अगर मैं बेटी को अपना दुख बताऊंगी तो ये मानने वाली नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ही जाकर समझेगी। ऐसे ही भगवान की तरफ मीराबाई को हम देखें तो कौन मीराबाई बनना चाहता है, कौन संतों की तरफ चलना चाहता है? सब पहले संसार में अपना समय खराब करते हैं और फिर जब संसार की चोट खा लेते हैं तब कहीं जाकर के हमें संत प्यारे लगते हैं, तब हम सत्य की तरफ चलते हैं, ये रास्ता गलत था, ये रास्ता सही है। फिर हम घर से थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते हैं कि हमें सच की तरफ चलना चाहिए, हमारा लक्ष्य है धर्म। और धर्म करना गुरु सिखाते हैं, धर्म कर्म सारे गुरु सिखाते हैं। इसीलिए सत्संग में जाकर ही हम धर्म कर्म कर सकते हैं। उपनिषद कहते हैं कि सत्य आवरण से ढका हुआ है। आज आप देखिए जितने फंक्शन होते हैं वे रात में होते हैं। दिन में इतनी रोशनी है, परमात्मा की रोशनी में कोई काम नहीं करेगा, पर रात की चकाचौंध, कहते लाइट की डेकोरेशन ज्यादा अच्छी लगती है। चमकीला जो आवरण है उसने किसको ढक दिया? सूर्य ढकते ही अपनी झूठी रोशनी करके हम दिखाना चाहते हैं कि देखो कितना सुंदर दृश्य है। पर भगवान की सुंदरता है, सुबह सूर्य निकलता है तो आपको रोशनी करने की जरूरत ही नहीं है, रोशनी में ही काम कर लो। पर ये सत्य झूठ से ढका हुआ है, इसीलिए हर झूठ रात को मनाया जाता है, हर खुशी रात को मनाई जाती है, सबको रात को ही खुशी दिखाई देती है। दिन में तो व्यक्ति कितना खुश में रहता है, कहते दिन में तो खुशी होती ही नहीं है, दिन में तो सारा दिन इंसान अपने कर्म ही करता है। कहते सुबह कर्म करता है और रात को इसी झूठ की खुशी मनाता है। चकाचौंध में सत्य को पहचान नहीं पा रहे हैं। इस बाहर की चकाचौंध में, ये माया की चकाचौंध में हम सत्य को नहीं पहचान रहे। सत्य क्या है? हम बाहर इस शरीर के आवरण में आ करके बाहर रिश्तों में ही सच्चाई दिखती है, पर अपने साथ जुड़ने में सच्चाई नहीं दिखती। पर बाहर जितने भी रिश्तों में जाते हैं तो वो रिश्ते हमें दुख देते हैं, बाहर से हमें दुख मिलता है। फिर उस दुख को जब हम समझते हैं तो अपने पास आते हैं और गुरु हमें अपने आप के पास रखता है। क्या कहता है? तुम अपने साथ बैठो, बाहर जाओ, देखो, पर चिपको मत किसी से। देखो भालो तको मत, खाओ पियो चखो मत, लो दो और चलो। संसार तो बस इतना ही रखो। दुनिया की सच्चाई कुछ और है और रिश्तों की सच्चाई कहीं दब गई है। दुनिया की सच्चाई क्या है? बाहर जो दिखाई दे रहा है वो सच्चाई है क्या? और वो रिश्तों की सच्चाई हमारी दब गई है। कहां दब गई? खुशियां कहीं दब गई है। कौन सी? रिश्तों में हमारी सारी खुशियां दब कर रह गई। हम जिनसे खुशी चाहते हैं पर प्रकट नहीं कर सकते। हमारी खुशी किसमें है? अगर हम अपनी खुशी प्रकट करना चाहेंगे तो दूसरा व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति आपकी खुशी को दबा देगा। अभी खुशी आ रही थी, सामने वाले व्यक्ति ने कह दिया अभी खुशी नहीं मनाएंगे। कब मनाओगे? जिस दिन बच्चे का जन्मदिन हो उसी दिन जन्मदिन मनाओगे, या एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, 6 महीने बाद? कब मनाओगे? डेट तो उसी दिन है। जिस दिन आपको खुशी आए उसी दिन खुशी मना लो तो कहते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरे अंदर में खुशी का भाव था। तो गुरु हमें यही समझा रहे हैं कि आप अपनी खुशी देखिए कि आपकी खुशी किसमें है? सत्य की तरफ चलने में, क्योंकि आपने अपने आप को जीवन दान दिया सबके लिए। सबके लिए आपने देकर देखा, पर आपको खुशी किसमें मिली? अपने आप में। पर आप खुशी जब तक बाहर ढूंढ रहे थे तब तक क्या वो बाहर खुशी दे रही थी? उसका मतलब क्या है? बाहर से खुशी नहीं थी,
अंदर से खुशी आती है। सारी खुशी का फुहारा आपके अंदर से आता है, बाहर से नहीं। सबसे पहले सच को पहचानने की कोशिश करो। जीवन का सच है क्या? आदमी स्वाद के पीछे पागल है। देखिए, आपकी जीभ को कोई चीज अच्छी लगती है, अब भागता किसके लिए है? स्वाद के पीछे। आकर्षण किसमें है? जो आपको अच्छा लगता है, आपको स्वाद लगता है, तो वो चीज आपको कहां खींच लेती है? गोलगप्पे दिखाई दे जाए तो क्या करेंगे? चाहे रोड पे हो, रोड पे ही आप नहीं देखेंगे आसपास का दायरा क्या है, आपने क्या पहन रखा है, बस आपकी जीभ को गोलगप्पे अच्छे लगते हैं, चाहे चारों तरफ गंदगी पड़ी हो, पर आप डोना लेकर के गोलगप्पे खाने लग जाएंगे। आपको ये भी नहीं लगेगा कि मैं इससे डोना मांग के खा रही हूं। हम खड़े होकर के कितनी खुशी से उस गोलगप्पे को खाते हैं। किसी को शर्म आती है कि कहां खड़े होकर खा रहे हैं, चारों तरफ कितनी गंदगी है, और वो भैया किस हाथ से आपको खिला रहा है, पर आपको तो अपने स्वाद से मतलब है। आकर्षण के पीछे आप भागते हो, तो इसका मतलब स्वाद का आकर्षण होता है। स्वास्थ्य हमारी स्वाद वाली चीज में नहीं है। अब लग तो अच्छे रहे हैं, और घर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? फूड पॉइजन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप आरओ का पानी यूज करते हो। वो कौन से नल का पानी यूज कर रहा है? इतना गंदा उसका कनस्तर है जिसमें उसने डाल रखा है, उसी में से वो गोलगप्पे का उसने पानी बनाया है। आप देख भी रहे हो, पर स्वाद के चक्कर में, खट्टे मीठे के चक्कर में आप ना आरओ का पानी देखेंगे। पर आप होटल में जाएंगे तो क्या कहेंगे? हम नॉर्मल पानी नहीं पीते हैं। कौन सा पानी पीते हो? बिस्लेरी का पानी पीते हैं। हमें तो बिस्लेरी का पानी दो। कई बार लोगों को देखती हूं, कहीं जाते हैं साथ में तो पानी नहीं मिलता तो नहीं हम ये नहीं पिएंगे, और थोड़ी सी देर में कहीं छपरी वाले गोलगप्पे वाला खड़ा हो, हाँ हम तो ये खा ही लेंगे। वो भूल जाते हैं कि थोड़ी देर पहले मैंने बिस्लेरी का पानी मांगा था, और अब इनके हाथों से जो मैं गोलगप्पे खा रही हूं वो पानी कौन सा मिलाया है आपको मालूम भी नहीं। वो पड़ोस में कोई टंकी लगी हुई थी और उसी में से पानी लेकर के आपको पिला दिया। तो इंसान के अंदर में कितना एक एटीट्यूड सा होता है कि मैं तो यही पानी पीता हूं, मैं तो बीमार हो जाता हूं। पर थोड़ी सी देर में गुरु चेक करके देखता है कि देखो, हम ये कहते हैं चलो ये गोलगप्पे वाला खड़ा है, आपको गोलगप्पे खिलाते हैं, चाट खिलाते हैं, चाट पकौड़ी खिलाते हैं, तो कैसे खड़े हो जाएंगे? अब उनको बिस्लरी का पानी याद ही नहीं आएगा। ऐसे ही जब हम गुरु के पास जाते हैं तो हम ज्ञान तो सच का पसंद करते हैं। गुरु के सामने हमें आत्मज्ञान अच्छा लगता है, पर घर जाते ही कौन सा ज्ञान अच्छा लगता है? ये तो मेरी मजबूरी है, मुझे घर के तो रिश्ते निभाने ही है। रिश्ते निभाने को कोई मना नहीं करता, निभाओ तो सही। फिर अपनी मैं क्यों लगाते हो? अपनी मैं क्यों आ जाती है? फिर करिए, निष्काम करिए। बाहर जाकर के आप निष्काम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, गुरुद्वारे में जाकर सेवा करते हैं, तो फिर घर में क्यों नहीं? व्यक्ति घर में नहीं करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि घर में मैं काम करता ही नहीं हूं। मेरा दिखाई दे जाएगा कि मैं घर में ये काम करती हूं, पर भगवान ने अगर आपका कोई काम नहीं करा तो आप गुरुद्वारे में बर्तन मांज रहे होंगे, अब छुपकर मांज रहे होंगे, और भगवान तो आपसे छुपकर बर्तन मंजवा लेगा, आपके अंदर में भाव डाल देगा। आपकी जो एक इच्छा है उसको पूरी नहीं करेगा, क्या कहेगा? घर में जिस आवरण को ढक रखा है, झूठ फैला रखा है, तो सच में वो तुझे कहां ले जाकर के रोटी बनवा देगा? कहते यहां पे हजारों में रोटी बना लो। तो किसने भेजा कि तुम वहां जाओ और सेवा करके आओ? होंगे जहां हमारा अहंकार होगा तो भगवान छुप के आपके अहंकार को गिरा देगा। ये ज्ञान है कि गुरु ज्ञान के द्वारा आपकी अच्छाई और बुराई को पेश करते हैं कि अब देखो, जो मैंने ज्ञान दिया है वो धर्म की राह पर चलने का है, तुम धर्म की राह पर चल रहे हो या नहीं चल रहे हो।
सही बताया ना कि बाहर के गोलगप्पे आपकी सेहत को बिगाड़ देंगे, रोड की चीजें, चाट पकोड़े आपकी सेहत को खराब कर देंगे, पर वो स्वाद आपको कहां ले गया? हॉस्पिटल में ले गया, आपको दुख दे गया। अब आपका दर्द आपको ही सहना है। कहते हैं वो स्वाद का आकर्षण आपको कितना दुख देकर गया, कितना पेट में दर्द हुआ। अब पेट का दर्द किसने सहन किया? किसको करना पड़ेगा? सहजता में गुरु के ज्ञान को समझ जाते, सच को समझ जाते, तो बहुत सारी बीमारियों को हम गले नहीं लगाते। आदमी को लगता है आराम में सब कुछ है। अब हर व्यक्ति सोचता है कि मैं तो बेड पर लेटा रहूं, आराम में ही सब कुछ है। पर क्या होगा? लेकिन सारी शिथिलता, आलस्य, लापरवाही आराम में ही आकर ठहर गई। सोचता है व्यक्ति कि मुझे कुछ ना करना पड़े, मैं बेड पर ही लेटा रहूं, पर धीरे धीरे वो बीमारी का रूप ले लेगी। शरीर क्या ले लेगा? बीमारी का रूप ले लेगा। आदमी को लगता है कि समस्या से मुंह मोड़ लेने में सारा सुख है। कहते परेशानी चली नहीं जाएगी, इसलिए सारे नशे मुंह मोड़ने के लिए किए जा रहे हैं। जितने भी नशे कर रहे हैं, तो समस्या आई तो व्यक्ति ने एक पैग लगा लिया। क्या कर लिया? सत्य की तरफ नहीं जाएंगे, नशा कर लेंगे, हो गई समस्या दूर। पर जैसे ही नशा उतर जाएगा तो क्या होगा? फिर वही समस्या, वो समस्या एक बड़ा रोग ले लेगी। टेंशन टेंशन करते करते कहते मोड़ तो लिया, पर एक दिन ये टेंशन बहुत बड़ा रोग पैदा कर देगी। आदमी सोचता है कि मनोरंजन कर लेने में सब आनंद है। मनोरंजन के कितने साधन ढूंढता है। सारा दिन हम टीवी देख ले, बाहर जाने के लिए हम मूवी देखने चले जाएं, चैन मिल जाएगा। क्या सोचते हैं? हम मनोरंजन कर आए, 3 घंटे की मूवी देखी आए, थोड़ा चेंज हो गया। आपको क्या लगा? हम तो मनोरंजन के लिए गए हैं, लेकिन खुद को धोखा देने के लिए मनोरंजन हो रहा है। झूठी चीज को देख करके आप कह रहे हैं हमारा मनोरंजन हो गया। किसी ने झूठी लीला कर रखी है, कोई पात्र सच के है ही नहीं, उसमें आप अपने आप को मनोरंजन कहते हो। थोड़ी देर के लिए आप अपने घर वालों को, अपनों को, सबको भूल गए, अपनी आत्मा को भूल गए, परमात्मा को भूल गए। पर झूठ का नजारा कितना अच्छा लगता है। 3 घंटे तक सब झूठ का नाटक मूवी में चल रहा होता है और एकाग्रचित होकर के देख रहे होते हैं। देखिए लाइट बंद हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, अंधेरे में बैठ करके हम झूठ को देख रहे हैं और क्या कह रहे हैं? मनोरंजन हो रहा है, या अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सच तो नहीं है ना। तो झूठ को देखने में कितना आनंद मिल रहा है। ध्यान बट गया थोड़ी देर के लिए, समस्या नहीं गई। क्या बट गया? ध्यान बट गया थोड़ी देर के लिए, समस्या नहीं गई। समस्या तो वही है। 3 घंटे मूवी देख करके समस्या खत्म हो गई। जिस परेशानी से बाहर निकले थे, थोड़ी देर के लिए झूठ का नाटक देख भी लिया, तो वो आकर के फिर वहीं से शुरू होना है। तो व्यक्ति सोचता है कि मैं इतने सारे नशे कर लेता हूं, सुबह ये नशा उतर गया तो वो परेशानी वैसे के वैसे मिलेगी। भागोगे कहां? समझना पड़ेगा। सच क्या है? जिंदगी को सरल बनाना चाहते हो तो कठिनाइयों की तरफ जाना सीखिए। कहां जाना सीखिए? कठिनाइयों की तरफ। जब आप कठिन रास्ता चुन लेते हो तो आप सहज सरल हो जाते हो। जिंदगी को मुश्किल बनाना चाहते हो, कहते हैं फिर आसान मार्ग चुन लो। आसान मार्ग चुनोगे, एक दिन मुश्किल आएगी तो आप निकल ही नहीं पाओगे। और पहले ही कठिन रास्ता चुन लिया तो आपको सारे रास्ते, सारी समस्याएं सहज और सरल लगेंगी। पर व्यक्ति कठिन रास्ता चुनता है। कठिन कौन सा है? अच्छा, आपके लिए कठिन संसार है या भगवान है? संसारियों के लिए कठिन क्या है? भगवान है। तो कहते हैं कठिन रास्ता आप भगवान का चुन लो।
तो आपकी सारे संसार की समस्याएं हल हो जाएगी। आसान की तरफ आप जितना जितना भागोगे उतनी ही मुश्किलें होती जाएगी, जितना मुश्किल की तरफ जाओगे उतना ही आपके जीवन में आसान कार्य हो जाएंगे। अब व्यक्ति सोचता क्या है, नहीं नहीं, मुश्किल की तरफ नहीं जाएंगे, भगवान बहुत मुश्किल है, भगवान में तो बैठना पड़ेगा, शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। आप ये बताइए, संसार में कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, कितने लोगों की गुलामी करनी पड़ती है। संसार टफ होता है भगवान की बजाय, भगवान आसान है, पर संसारी को भगवान मुश्किल लगता है। भगवान के पास जाकर के आराम से आप हाथ जोड़ के कुछ कह दो, वो आसान है, या आप किसी व्यक्ति को संसार में कुछ अपने काम करने को कह दो, कौन सा आसान है? भगवान तो आसानी से आपके काम निकाल भी देंगे, संसारी तो आसानी से आपका काम पूरा भी नहीं करेगा। पर फिर भी इंसान संसार में ही अटका रहता है कि एक दिन तो आएगा ना, एक दिन तो आएगा ना। उस एक दिन की तलाश में इंसान शमशान तक पहुंच जाता है, वो एक दिन कभी नहीं आता। व्यक्ति के जीवन से बस एक ही बात सुनने को मिलती है कि नारी है तो ये कहते हैं बर्तन मांजते मांजते दुनिया से चली गई, सारी सेवा करते करते दुनिया से चली गई। और पुरुष है तो कहते ये सारी जिंदगी इसने कमाया, अपना सुख देखा ही नहीं। यही तो मिलता है। जब मृत्यु हो जाती है तो लोग इसी तरीके की बात करते हैं। तो हम अपने जीवन में देखें कि हमारा भी नाम किससे जुड़े, हमारा नाम सत्य की तरफ जाने से जुड़े या काम करते करते चले गए। निष्काम कर्म है खुद को जानना, सत्य की तरफ लेकर जाना और लोगों को सत्य की तरफ जोड़ना, ये निष्काम कर्म है। और तो सारे अपने घर के धंधे कर ही रहे हैं। किसी पुरुष को रोको कि तुम हमारे घर का काम कर दो, कोई करेगा? सब अपने काम में तेजी से दौड़ रहे हैं। पुरुषों की रेस लगी हुई है, सुबह उठ करके 5 बजे नारियों की रेस लगी हुई है कि मुझे क्या क्या काम करना है। रोज वही रूटीन की जिंदगी चल रही है। दोनों को ये होश ही नहीं है कि काम करने जो आए हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहा है। मंजिल तो थी परमात्मा, पर मैंने कहां लगा दिया अपने शरीर को। ये श्वास की पूंजी गिनती की मिल रही है, ये निकल जाएगी, सो के निकल जाएगी, खा के निकल जाएगी, बेड पे पड़े पड़े निकल जाएगी, निकल ही रही है, हर श्वास निकल रही है। और हर श्वास में धर्म हो कि एक भी श्वास मेरी व्यर्थ ना जाए, मेरा धर्म कर्म सुबह से शुरू हो जाए। आज आधा दिन निकल जाता है, धर्म कर्म शुरू नहीं होता। करने वही 2 काम है, बस दाल रोटी बनानी और कुछ नहीं करना। काम कुछ है ही नहीं, करोगे क्या? नारियों के पास क्या काम है? सुबह से लेकर के बस वही 2-4 बर्तन है। आज कोई बड़ा परिवार किसी के पास है ही नहीं, हम दो हमारे दो बस। बच्चे भी बाहर हैं, खुद के लिए भी इतना काम नहीं है, फिर भी धर्म की तरफ नहीं चल पाता, धर्म नहीं कर पाता, भगवान का नाम नहीं ले पाता। टीवी के मनोरंजन में समय लगा देगा, बाहर घूमने में समय लगा देगा, पर धर्म की तरफ कहे कि सच 3 बजे शुरू हो जाता है। सच वाला कहते संत सारे 3 बजे उठ करके भगवान के ध्यान में लग जाते कि हमारा समय खराब ना हो जाए। सुबह 10 बजे के बाद तो हो सकता है कि कर्मों में मेरा समय खराब हो जाए, पर जब तक लोग सोए पड़े हैं तब तक मैं उठ करके भगवान का ध्यान करूं। पर आज तो रात दिन इंसान के पास संसार के कर्म बहुत है, पैसा कमाने के लिए 24 घंटे हैं, पर धर्म के लिए नहीं है। धर्म और कर्म दूसरों के लिए होता है। इसका मतलब व्यक्ति दूसरों के लिए ज्यादा लगा हुआ है या अपने लिए? फिर कहते हैं हमारे जीवन में सुख नहीं है, कहां से आएगा? आपने ही अपना लक्ष्य दूसरे के कर्मों को चुना, धर्म को नहीं चुना। मुश्किल लगता है सुबह सुबह उठना, आसान लगता है। किसी को आसान लगता है या मुश्किल लगता है? सबको सुबह सुबह उठना मुश्किल लगता है, आसान किसी को नहीं लगता। भगवान कहते हैं सबको आसान क्या लगता है? बेड पर लेटे रहे। अभी तो 8 ही बजे,
अभी तो 10 ही बजे। अरे भाई, रात को 11 बजे बेड पर लेटे थे और सुबह के 8 बज गए, कितने घंटे हो गए? कहते अभी तो 2 घंटे और लेट लेते, करते करते 12-1 बजे उठेंगे। क्या है ये दिनचर्या? मुश्किल क्यों लगता है? पड़े रहना आसान लगता है। जो स्वर्ग में आनंद है वो बिस्तर में दिखता है। क्या लगता है? अरे और थोड़ी देर लेटे रहो, क्या करना है, काम तो है ही नहीं, घर में कौन है, ना खाने वाला ना खिलाने वाला, करना ही नहीं है कुछ भी, और बिस्तर पर लेटे लेटे कहते सारा जीवन निकल जाएगा। लगता है हमें स्वर्ग जैसा आनंद है, पर एक दिन ऐसा आता है, ये संकल्प हो जाएंगे बिस्तर पर लेटने के, एक दिन भगवान बिस्तर पर लेटाने का साधन बना देता है। आने वाले फ्यूचर में बिस्तर का साधन क्यों बन जाता है? कहते ये लेडी इतनी बीमार हो गई, इसके बिस्तर पे ही लैट्रिन बाथरूम है, क्योंकि इसने सही समय पर उठ करके धर्म कर्म नहीं किया। तो बुढ़ापा क्या हो गया? तो बच्चे कहते हैं पैसा तो बहुत कमाते हैं, पर वो हॉस्पिटल में छोड़ देते हैं, एक नर्स को छोड़ देते हैं, मोबाइल फोन पे बात कर लेते हैं, और क्या कहते हैं, और माँ बाप कहते हैं हमें ये सुविधा नहीं चाहिए थी, नर्स नहीं चाहिए थे, हमें तो अपनों का प्यार चाहिए था। और वो अपनों का प्यार कभी नहीं मिलता, क्योंकि अपना तो परमात्मा है। परमात्मा से प्यार किया होता तो अपनों का प्यार मिल जाता। अब परमात्मा की तरफ तो हम चले ही नहीं, सच की तरफ तो हम चले ही नहीं, हमने अपने आप को प्यार किया ही नहीं, तो हमें कौन प्यार करेगा? जिसने खुद को प्यार नहीं किया, दूसरे कितने लोग प्यार करेंगे? अपने आप को सत्य के मार्ग पर लगाया ही नहीं, सच को समझा ही नहीं, बस खाना पीना और भोगना, 3 ही चीज। आज कुछ है क्या काम? मैं तो देखती हूं कि क्या काम है, कुछ है ही नहीं। झाड़ू पोछे वाली झाड़ू पोछा कर जाती है, और काम क्या बच गया? अपना ही ये भारी हो गया कि अपने शरीर को उठाना, नहलाना, इसे वॉश करना, तो सारी चीज कहते हैं यही भारी हो गया। क्यों भारी हो गया? इस शरीर को सत्य की तरफ नहीं लगाया, धर्म की तरफ नहीं लगाया। बचपन से ही धर्म पर लगाया होता तो जवानी अच्छी होती, और जवानी को धर्म पर लगाया होता तो बुढ़ापा अच्छा हो जाएगा। जिन्होंने भी अपने शरीर को सच की तरफ लगाया, उनका जीवन देखने योग्य है। यदि आपने आराम को त्याग कर थोड़ी सी देर कहते ना पार्क में चक्कर लगाए होते, व्यायाम किया होता, तो हमारा जीवन अच्छा होता, शरीर स्वस्थ होता। आज रोज 1 महीने बाद शरीर बीमार हो जाता है। उसका कारण क्या है? ना खान पान सही है, ना टाइम से खाना, ना टाइम से सोना, ना टाइम से काम करना। पर मानसिक रूप से धर्म को लगाते नहीं है, तो मन से जितना ज्यादा परेशान रहोगे, शरीर पर अटैक करेगा, और शरीर फिर आपके मन को दुखी करेगा। तो कहते हैं ये साइकिल सारी जिंदगी चलती रहेगी, ये कभी ठीक नहीं होगी। अब देखा जाए तो घर में कोई काम ही नहीं है, तो बीमारी किस चीज की है? किस चीज से बीमार होते हो? अच्छा खान पान है, अच्छा अपने घर का बना के खाते हो, फिर क्यों बीमारी है? कहां से आ रही है ये बीमारी? बैठे बैठे सोने से। 11 घंटे 12 घंटे बेड पर लेटे रहते हैं। 12 घंटे क्या है? रात के। रात को अगर 1 बजे सो गए तो सुबह 10 बजे उठ रहे हो, 10-12 घंटे तो फिर भी सो गए। व्यक्ति बस गिनता है कि हम रात को लेट सोए थे, अरे सुबह भी तो लेट उठे हो, उतने ही घंटे आप लेट उठे हो। पर इंसान को याद क्या रहेगा? ऐसे ही जीवन में अगर शरीर के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे ले, थोड़ा सा वॉक करें, थोड़ा व्यायाम करें, तो जीवन में हमारे को बीमारी मिलेगी ही नहीं, शरीर स्वस्थ रहेगा। और सत्संग में चलोगे तो बीमारियां निकल के बाहर चली जाती है। फिर बीमारी होगी भी ना, वो आपको परेशान नहीं करेगी। सत्संग सुनने के बाद एक घर में व्यक्ति उल्टा चलने वाला भी हो तो कहते हैं आपको परेशान नहीं करेगा। कितना भी जीव उल्टा रहे, कितना भी व्यक्ति उल्टा रहे, पर आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास क्या है? एक व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, अगर उसका कोई बिजनेस डूब भी जाए तो उसको अपनी विद्या पर विश्वास है कि मैं कहीं भी जाऊंगा मेरे को नौकरी मिल जाएगी, मैं नौकरी के बिना रह ही नहीं सकता, मुझे सब लोग ले लेंगे। तो इसका मतलब किस पर विश्वास है? अपनी विद्या पर। ऐसे ही अपने शरीर को स्वस्थ रखना,
आपके बीमारी ना हो तो आपके हाथ में है ये शरीर। तो परहेज करो, मेहनत करो, इसके साथ थोड़ी एक्सरसाइज करो, पर मेंटली सत्संग लेकर के अपनी मानसिकता को ठीक रखो। फिर बीमारी शरीर में आनी चाहिए। देखिए, सत्संगियों में तो कोई बीमारी होनी ही नहीं चाहिए। अगर सत्संगियों में भी बीमारी है तो समझ लो कोई सत्संग नहीं लगा, कोई सत्संग नहीं लगा। मेरा अपना कहना यही है कि जब से हम सत्संग में लगे हैं तो भले ही बाहर से कोई बीमारी दिखाई दे सकती है, पर मन इतना स्वस्थ रहता है, मन हल्का रहता है। और मन हल्का रहता है तो बीमारी कभी कुछ थोड़ा बहुत आ भी जाता है तो वो असर नहीं करता, वो ज्यादा देर तक ठहरता नहीं है। उसे फिर दिन नहीं चाहिए, महीने नहीं चाहिए, सेकंडों में छूमंतर हो जाता है। जो बच्चे स्कूल से भागते हैं, कहते हैं वो अपनी समस्या अपने जीवन में ले आते हैं। जो बच्चे बंक मार लेते हैं, कहते हैं अभी तो घूम लेते हैं, आगे जीवन क्या होगा? कहते हैं आगे आने वाला समय आपको पता लग जाएगा कि आपका फ्यूचर क्या होगा। देखिए, तो उन बच्चों के जीवन में मुश्किल क्या आ जाती है? समस्या बढ़ जाती है और आगे आने वाला समय उनका खराब हो जाता है। कहते जिंदगी की रंगीनियों में अपना समय खराब कर दिया। जिन बच्चों ने अपना समय जवान उम्र में खराब कर दिया तो आगे 30 साल में उनको कुछ नहीं मिलेगा, दुख ही दुख मिलेगा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय निकल जाता है। कहते समय पर सारे काम करो। अब गुरु ने कहा कि समय पर सत्संग सुनो। समय पर सत्संग सुन लोगे तो आपके घर में जब परेशानी या कोई उल्टा चलने वाला आएगा तो आपको कोई असर नहीं करेगा, आपका शरीर स्वस्थ होगा। देखिए कितने लोगों को कोरोना हुआ, बहुत सारे लोग कोरोना से बच गए। 80 साल का 90 साल का बुजुर्ग आदमी भी बच के निकल आया, शरीर स्वस्थ रहा होगा। और जो मर गए जवान भी तो कहते हैं कहीं ना कहीं ऐब होंगे, कहीं ना कहीं पहले शरीर का खाया पिया अच्छा नहीं होगा तो कमजोरी होगी, तभी तो जाकर के चपेट में आ गए और डेथ हो गई। इसीलिए गुरु कहते हैं कि इस मानसिकता को अगर ठीक रखोगे, मन को भगवान में लगाए रखोगे तो आपको शरीर परेशान नहीं करेगा। शरीर में रोग आ गया तो मन आपको दुखी नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास सच का ज्ञान है। क्योंकि एक दिन तो ये शरीर जाना ही है। इस शरीर को आप संभाल के नहीं रख सकते, ध्यान रख सकते हो, स्वस्थ रख सकते हो, पर जाएगा तो एक दिन ना। पर जब तक इसे ठीक रख सकते हो तब तक तो रखोगे ना। ये सोच के तो नहीं करोगे ना जाएगा पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, काम नहीं है पड़ा रहने दो, लेटे रहेंगे। अब काम नहीं है तो बेड पर लेटे रहेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? उसी बेड पर खा लोगे, थोड़ी सी देर में पेट में दर्द हो जाएगा। क्यों? वो डाइजेस्ट तो होगा ही नहीं, पचेगा ही नहीं, और पचेगा नहीं तो क्या होगा? दर्द होगा तो इंसान वही बेड पर लेटे लेटे परेशान होगा। कारण क्या है? क्योंकि हम अपनी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, सारा ध्यान बाहर की परिस्थितियों में लगा पड़ा है। अगर अपनी तरफ ध्यान रहे कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, तो किसी के शरीर की बात को अपने अंदर क्यों लेकर जाऊं? ये ज्ञान है कि किसी को भी अंदर एंट्री नहीं देनी, किसी को भी, चाहे वो पति भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं, धन भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, पर हमने अपने अंदर में गुरु के अलावा किसी को वास नहीं करना। सत्य के अलावा हमारे अंदर में एक ही चेयर है जो खाली गुरु की है, और दूसरी चेयर आ ही नहीं सकती, बिछानी ही नहीं है, रखनी ही नहीं है। रखेंगे नहीं तो कोई आके बैठेगा ही नहीं। तो जब मेरे मन ने संकल्प कर लिया कि इस हृदय में खाली गुरु का वास है, दूसरा वास किसी का हो ही नहीं सकता, तो आपके मन में कोई दूसरा आएगा फिर? नहीं। कहते जगह ही नहीं है, तू किसको शरण? जैसे गोपियों ने कहा ना, मेरा मन एक ही है, 10-20 मन नहीं है, मेरा मन किसी और में लग ही नहीं सकता। अब मेरा ज्ञान ध्यान में कहां मन लगेगा? एक ही मन था जो मेरे भगवान के साथ चला गया, एक ही मन है जो मेरे भगवान के प्रेम में लगा हुआ है। अब दूसरे को मैं कैसे बसा लूं? दूसरे से होता ही नहीं है प्रेम, कैसे हो सकता है? जिसका एक से प्रेम हो वो दूसरे को ढूंढेगा नहीं।
तो ऐसे ही हमारा भी मन एक है। दुनिया के बहुत नियम है, धीरे धीरे धर्म के नियमों को एक एक करके पकड़ना सीखो, अपने जीवन में लेकर आओ कि शरीर से मुझे आज धर्म का क्या काम करना है, मानसिक रूप से मैंने आज क्या पूजा करी है, बुद्धि से मैंने अपने आप को भगवान में लगाया है नहीं लगाया है, इस चीज को पूरा अवेयर रखना बुद्धि के द्वारा। ये ध्यान रखना कहीं ये मेरा घोड़ा, ये शरीर इधर उधर तो नहीं भागा। इस बुद्धि को सच की तरफ लेकर जाना, बुद्धि इस शरीर और मन को सच की तरफ लेकर जाएगी। इसीलिए इस बुद्धि को गुरु के सानिध्य में रख दो, स्वाद को हटाकर सेहत की तरफ ध्यान दो, नहीं तो स्वाद फिर क्या करेगा, जिंदगी भर आपको दुख देगा। कोई जगह बताइए जहां लोग हर समय कटोरा लिए बैठे रहते हैं, कौन सी जगह है वो? बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर के मंदिर के बाहर आते हैं लोग, भिखारी उन गाड़ियों को देखते हैं, पैसे वाले लोग आए हैं, इनसे हमें कुछ मिलेगा, और बड़ी गाड़ी वाला व्यक्ति अंदर भीख मांगने गया है। बस फर्क इतना है, दोनों ही कटोरे लेकर के एक अंदर खड़ा है, एक बाहर खड़ा है, कि एक अंदर वाले से मांग रहा है, बाहर वाला उस गाड़ी को देख कर मांग रहा है। वो इंतजार कर रहा है कब ये पैसे वाला व्यक्ति बाहर आकर मुझे देकर जाएगा। उसका ध्यान कहाँ है? बाहर वाले का अंदर ध्यान है। तो इसका मतलब दोनों ही भीड़ में क्या लिए खड़े हैं? उधर भी भिखारियों की भीड़ है और अंदर भी भिखारियों की भीड़ है, खचाखच भरा है मंदिर। कहते हैं कि इस जीव के स्वाद ने कहां लाकर खड़ा कर दिया, एक ने भिखारी बनाकर बाहर खड़ा कर दिया और एक को मंदिर के अंदर खड़ा कर दिया, पर दोनों मांगने के लिए खड़े हैं। कमजोरियों पर विजय प्राप्त करें। देखिए, जहां भीड़ लग रही है वहां सच दिख रहा है, जहां सच दिख रहा है आपको वहां झूठ है। भीड़ भागी जा रही है, भीड़ के पास कितनी भीड़ है, अरे वहां जा रहे हैं वहां जा रहे, इतनी भीड़ कर दी, पर सच को समझना नहीं चाहते। भीड़ के पास अकल नहीं होती। क्या नहीं होती? भेड़ चाल होती है। कहते चलो चलो वो भी वहां जा रहे हैं, हम भी वहां जा रहे हैं, तो इसका मतलब लाइन किसकी बन गई? झूठ की या सच की? अकल वाला वो है किसी के पीछे ना चले, लोगों को अपने पीछे चलाकर लेकर जाए। अकल वाला कौन है? अपने पीछे किसी को लगाए या खुद किसी के पीछे हो जाए। ये जीव है, ये किसी के पीछे भाग सकता है क्योंकि इसके पास अकल नहीं है। और संसारी भीड़ के पीछे भागा जा रहा है, सच है या नहीं है उसके बारे में जानता ही नहीं है। बस भीड़ में लाइन में लगना है, फिर कहीं सच होगा, पर इतनी अकल ही नहीं है कि हम लाइन में खड़े हैं, वाकई में सच है भी या खाली भीड़ है, इस तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। मार्ग उन्हें मिलता है सबसे पहले जो सत्य को पहचानता है, पहुंचते भी वही है। किसको मार्ग मिलता है? जिसके पास अकल होती है और पहुंचता भी है। वो पहुंच करके सदा के लिए खुश भी हो जाता है। इंसान पूरी जिंदगी लगा देता है भगवान में और वहीं खड़ा रहता है दुख का दुख। ध्यान भी लगाया, ज्ञान भी लगाया, पूजा पाठ भी करी, पर अकल नहीं आई। अकल होनी चाहिए। आराम में नहीं है, कठिनाइयों में आराम है। बहुत मेहनत करके आप लेटेंगे तो आपको आराम लगेगा। इसका मतलब कठिनाइयों में चलोगे तो आपको आराम नजर आएगा। स्वाद में नहीं है, सेहत में स्वाद होता है कि शरीर स्वस्थ होगा तो आपको कोई चीज अच्छी लगेगी, और शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आपको स्वाद की चीज दे भी दी जाए। ऊपर मानसिक रूप से आप दुखी हो और स्वाद की चीज रख दी जाए तो आपकी जीभ खा तो जाएगी, आपको स्वाद नहीं आएगा। आप क्या कहेंगे? अच्छी नहीं लग रही है, पता नहीं कोई स्वाद लग ही नहीं रहा है। आज जीभ स्वाद नहीं ले रही, उसका कारण क्या है? मन स्वस्थ नहीं है। देखिए, बढ़िया बिस्तर हो, एसी रूम हो, आपको सब चीज मिले और दिमाग में टेंशन हो,
15,000 का आपने होटल का कमरा लिया, पर आप टेंशन में थे। अब एसी की हवा भी बहुत ठंडी है, शिमला की तरह रूम भी कर लिया, पर नींद नहीं आ रही, करवट बदल रहे हो। और जिसके दिमाग में शांति हो, उसके लिए एसी रूम भी ना हो, बिस्तर भी ना मिला हो, तो उसको कहीं भी लिटा दो, वो सो जाएगा। ये तो आपका अनुभव होगा कि मानसिक रूप से परेशानी हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, मानसिक रूप से शांति होनी चाहिए। और शांति का रास्ता सत्संग की तरफ से जाता है और कहीं से नहीं जाता। मुझे नहीं लगता कोई और रास्ता है। सत्संग ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा आप मन को शांत रख सकते हो। 70% लोग तनाव के कारण परेशान होते हैं। कहते सामना करना सीख जाइए। परेशानियों का, कठिनाइयों का अगर सामना करना सीख जाएंगे तो आपकी सारी बीमारियां, सारा तनाव समाप्त हो जाएंगे। इसका मतलब रोग किससे है? मानसिकता से। आप अपने जीवन में शांति चाहते हो तो कहते हैं खाली धन से ही शांति नहीं मिलती, सेहत ठीक हो तो शांति मिलती है। दूसरा, शांति भी धन है। परिवार के साथ एक होकर रहना वो भी धन है। और बच्चों के साथ प्रेम से रहना वो भी बहुत बड़ा धन है। खुशियां छोटी छोटी बातों से जुड़ी हुई है। हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते और बड़ी चीज पर ध्यान देते हैं। ज्ञान कहता है कि छोटी छोटी चीजें अगर जीवन में आ जाए तो तुरंत उस चीज को खत्म कर दो, खुश कर दो। आपके कहीं थोड़ी सी चोट लगी हो, तुरंत उसका इलाज कर दो तो वो चोट गहरी नहीं होगी। ऐसे ही घर में थोड़ी सी बात हो जाए तो उसी समय उस बात को ठीक कर दो, उसको घंटे मत लगाओ। अगर आपने 2 घंटे लगा दिए और नाराजगी रही तो कहते हैं आगे दूसरे दिन बड़ा रूप खड़ा हो जाएगा। तो दुख का विराट रूप खड़ा करना चाहते हो या दुख को समाप्त करना चाहते हो? व्यक्ति के जीवन में देखिए, अगर किसी भी प्रकार का झगड़ा आ जाए तो कितना जोश से खड़ा हो जाता है। इतनी जल्दी जोश आ जाता है कि व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है कि मेरे जीवन में कुछ था भी, बीमारी भी थी, दुख भी था। नहीं, झगड़े में कितनी ताकत आ जाती है, सारी ऊर्जा उसमें लग जाती है। और दूसरा व्यक्ति भी अगर आपको बुरी तरीके से कर दे तो आपने भी अपनी ऊर्जा किस में खर्च कर दी? बेकार काम में। तो दोनों ने पैसा खर्च कहां कर दिया अपना? गलत चीजों में। इसीलिए गुरु भगवान कहते हैं कि इस ऊर्जा को शांति की तरफ बढ़ाए, कि ये ऊर्जा सही काम में इस्तेमाल करेंगे, ये पैसा सही जगह लगाएंगे। देखिए, एक व्यक्ति खराब जगह लगा देता है, कैसे लग जाता है? मन परेशान होता है तो बीमारी में लग जाता है। और मानसिक परेशानी में जब ऊर्जा लगी तो आपके पास शरीर से भी जो धन आपने इकट्ठा किया होगा वो सारा धन उस बीमारी में चला जाएगा। तो जो चीज आपके पास होगी वो चीज नेगेटिव ऊर्जा में खर्च हो जाएगी, चाहे आपका तन हो, चाहे आपका मन हो और चाहे आपका धन हो। अलर्ट किस में रहना है? अवेयर किस में रहना है? किसी भी प्रकार से गलत चीज की मेरे अंदर में एंट्री ना हो। मेरा शरीर भी कीमती है, मन भी कीमती है, धन भी कीमती है। ये गलत रास्ते जाए ही ना। जब आपकी सोच ही गलत हट गई तो ये पैसा भी गलत जगह जाना बंद हो जाएगा। व्यक्ति सोचता है मेरी गलत जगह जा रही, गलत जगह जा रही, सोच है भाई, तो गलत जगह जाएगा ही जाएगा। अपने आप पानी रास्ता बना लेता है, ऐसे ही अपना धन आपका रास्ता बना लेता है। कि आपकी सोच भगवान की तरफ रहेगी तो लक्ष्मी जी आती चली जाएंगी। अगर भगवान की तरफ सोच नहीं होगी तो संसार है ये, तो संसार में कहीं ना कहीं तो धन लग ही जाएगा। इसलिए धन को भी सही इस्तेमाल करना सीखो। धन तो लास्ट में निकलता है, पहले तो मानसिकता खराब होती है, फिर आपका शरीर बिगड़ता है, फिर धन निकलता है। अच्छा, आपके पास धन आ जाए तो पहले आप धन को दान में करते हो या शरीर को आप अच्छा करते हो?
पहले मानसिकता खराब होती है, फिर शरीर से कर्म गलत होने शुरू हो जाते हैं। अपने आप कोई व्यक्ति आपसे गलत काम करवाने आ जाएगा और आप तैयार हो जाएंगे। आपकी मानसिक स्थिति किस चीज में बिगड़ी थी, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके शरीर के सामने कोई गलत काम आ गया तो इसका मतलब तो मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई है, तो शरीर का गलत आ जाएगा, और शरीर का गलत आते ही वो धन भी आपकी शरीर की बीमारी में चला जाएगा। ये सच की पहचान है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये मेरा पैसा गलत रास्ते क्यों जाने लगा। कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से, चाहे बच्चों के माध्यम से, चाहे अपने माध्यम से, चाहे धन के माध्यम से, मन बिगड़ा है। और मन के बिगड़ते ही मिलेगा आपको 5 साल बाद। मन 5 साल पहले बिगड़ा था, 5 साल बाद शरीर बिगड़ा, फिर 5 साल बाद धन निकला। हम कहें कि नहीं, एकदम से कैसे हो सकता है? एकदम से कुछ नहीं होता। हमारे जन्मों जन्मों की प्रारब्ध होती है, जन्मों जन्मों की प्रारब्ध हमें काटनी होती है। पर एक कर्म का, आज आपने गलत कर्म किया तो 5 साल बाद उस गलत कर्म का हिसाब देना पड़ेगा। आप भूल जाएंगे, भगवान कभी नहीं भूलता। जो आपने मन से सोचा, इसीलिए कहा कि इस मन को भगवान में लगाए रखो। भगवान में रहेगा तो ये मानसिक स्थिति बिगड़ेगी नहीं, फिर शरीर में कर्म ही नहीं आएगा, और शरीर में गलत कर्म नहीं होगा तो फिर बीमारी भी नहीं आएगी। हंसते खेलते इस जीवन को समाप्त कर देंगे, जीवन में उत्सव बना रहेगा। तो क्या हमारे जीवन में उत्सव ही बनते रहते हैं? कहते गुरु मनाए तो उसमें ही मना लो, उसमें खुशी मना लो। कम से कम आपका पैसा दुखों में तो नहीं जाएगा। भगवान ने तो आपका पैसा दुखों में जाना था और आपको सही जगह लगा लिया। आपको एकदम से उत्सव के बारे में बता दिया और आपने वो पैसा उत्सव में लगा दिया, तो आपका वो पैसा नहीं तो बीमारी में जाना था, गलत जगह जाना था। रास्ता मिल जाता है, और जिसको रास्ता मिल जाता है, धीरे धीरे वो धन आपको कहाँ ले जाएगा? गुरु के पास ले जाएगा, और गुरु आपको ज्ञान दे देगा। गुरु कुछ नहीं रखता है। कहते हैं ज्ञान की कीमत सबसे ज्यादा है। जो ज्ञान बांटता है, भक्ति देता है, कहते हैं उसके आगे तन मन धन जीरो है। एक बार वृंदावन में कोई व्यक्ति आया और किसी संत से कहने लगा कि मुझे सेवा दीजिए, सेवा दीजिए, मैं बहुत धनी व्यक्ति हूं। तो संत ने कहा, तुम सेवा लोगे? सेवा मांग रहे हो, करोगे? कहते हाँ। तो कहते हैं ये वृंदावन में छोटी सा कोना टूटा हुआ है, इस कोने को बनवा दो। अरे महाराज जी, मैं आपको बस इतने छोटे से काम के लिए थोड़ी ना कह रहा था, मैं तो बड़ा काम के लिए कह रहा था। मैं तो बहुत धनी व्यक्ति हूं, मुझे बड़ा काम दीजिए, बड़ा काम दीजिए। कहते बस तुम यही कर दो। गुरु ने उसको, उस महापुरुष ने उसे दिव्य दृष्टि दी, और दिव्य दृष्टि दे करके उसने उस कोने को देखा तो हीरे जवाहरात से जड़ा था। उसकी आंखें चकाचौंध हो गई, वहीं रुक गई। ये तो मैं सारी अपनी जिंदगी की कमाई भी लगा दूं तब भी ये कोना मैं पूरा नहीं कर सकता। इसलिए ज्ञान और भक्ति इतने कीमती हैं, इनको कभी शरीर से, दान से, पैसे से, इनसे अपने आप को मत तोलना। संत जो देते हैं वो बहुत कीमती हीरे होते हैं, जो जिंदगी की कमाई, जो आपकी श्वास, हर श्वास में आपकी खुशी हो, वो देता है। किसी श्वास में आपको दुखाए ही ना, ऐसा निरंतर साइकिल बना देता है कि आपको भविष्य में दुख देखना ही ना पड़े। सत्संग देते देते साधक आपके जीवन में आने शुरू हो जाएंगे। आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, मुझे शरीर का कुछ, मेरा कर्म भी है। कर्म होते चले जाएंगे। मन धर्म में लग गया, मन भगवान में लग गया। अब मन को दुख मनाने का समय ही नहीं है। इतना मन लीन हो गया भगवान में, वो आनंद में ही डूबा रहता है, उसे होश ही नहीं आता। वो इतना परमात्मा के प्रेम में बेहोश रहता है। गुरु वो चीज देते हैं जो जीवन में कोई नहीं दे सकता। वो लेते भी हैं आपके अहंकार को,
और अहंकार इस शरीर के कण कण में भरा हुआ है, मन में भरा हुआ है, बुद्धि में चालाकी भरी हुई है, बस यही लेते हैं। और संसारी के लिए तो ये बहुत कीमती है। आप सब कुछ ले लोगे फिर दोगे क्या? कहते वो आनंद जो आनंद तूने कभी देखा ही नहीं, कभी फील ही नहीं किया। इस अहंकार ने तुझे परमात्मा के प्रेम को फील ही नहीं होने दिया, वो देते हैं संत। इसीलिए संतों का सानिध्य होना चाहिए, संग होना चाहिए गुरु का। गुरु से दूर दूर से बात नहीं, गुरु के पास जाकर। संसारी से तो दूर से बात कर लो, वीडियो कॉल से कर लो, पर भगवान के पास तो पास जाकर बात करो। नहीं है तो पास जाइए गुरु के, अपनी बात रखिए कि जो अहंकार आपको दुख दे रहा है, गुरु उस अहंकार को नष्ट कर सके। दूर दूर से इस अहंकार को दूर करना चाहोगे, वो कभी भी आपका दूर नहीं होगा। इसीलिए संत के नजदीक आइए, सत्संग में आइए। कहते हैं जो बड़े बड़े मंदिरों से बात नहीं बनेगी, वो घर में माँ बाप की सेवा से ही बन जाएगी। उनके दिल को प्रसन्न कर लो, उनके आशीर्वाद प्राप्त कर लो। जो बात बड़े मंदिर से नहीं बन सकती, वो उनके आशीर्वाद से बन जाएगी। बुजुर्गों का भी फर्ज है जुबान पर कंट्रोल रखे, खाने पीने पर कंट्रोल रखे, तभी आपका आशीर्वाद फलीभूत होगा। नहीं तो आशीर्वाद भी फलीभूत नहीं होता है। बड़े बुजुर्ग आदमी सोचते हैं कि हम तो कुछ कहते ही नहीं है, अंदर अंदर कुड़ते रहते हैं, तो कहते हैं वो आशीर्वाद भी नहीं दे पाते हैं। नहीं तो माँ बाप का ही आशीर्वाद बच्चों के लिए बहुत होता है। कहते हैं संत से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी जीभ से इतना साथ निभा दे, हे जीभ तू मेरा इतना साथ निभा देना, मेरा आखिरी सांस लेने का मौका आए, तब तक इस जीव को इतनी शक्ति मिले तो इस पर परमात्मा का नाम स्मरण रहे। देखिए ऐसी प्रार्थना करिए कि इस जीव में कभी परमात्मा का नाम उतरे ही ना, इसे दूसरी बात करने का मन ही ना करे। आखिरी समय में नाम जपने में मेरी सहायता कर देना। भगवान से ऐसे प्रार्थना करना, सारा शरीर तो स्थिर हो जाएगा। पर जीव से प्रार्थना हो रही है कि हे जीव मेरा साथ देना, मेरा साथ निभा देना। नाम जपते जपते शरीर छोड़ूं, भले ही पूरा शरीर स्थिर हो जाए, जीवा पर परमात्मा का नाम रहे। ऐसी प्रार्थना करते रहना। इतनी शक्ति देना भगवान कि मेरी जीभ पर आपका नाम रहे। आखिरी समय में ये जीभ आपका नाम उच्चारण करे, दुनिया के किसी और को याद करे ना करे, पर तुझे जरूर याद करते करते प्राण छूट जाए। सच को जीवन में पकड़ना है, धर्म को पकड़ना है। जीवन में सच ले आए, धर्म ले आए तो अपना जीवन बहुत सुंदर होगा, दिव्य होगा। आपको अपने आप में प्रसन्नता आएगी कि मैंने अपने जीवन को बर्बाद नहीं किया, मैंने इधर उधर इस समय को खराब नहीं किया। समय को देखते हुए मैंने अपने आप को देखा, अनुभव किया कि मुझे इस शरीर को, इस जीव को सच की तरफ लगाना है। देखिए जीव को ही लगाना है। जीव से मेहनत करोगे, एक दिन शरीर भी इस जीव की आज्ञा में चलेगा। इसलिए गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं जो हमसे ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं करवाते हैं जो हमें मालूम भी नहीं थी। हमारे पास तो शब्द भी नहीं थे। ये सारे शब्द गुरु के हैं। गुरु के शुक्राने हैं कि गुरु ने ये जीवन बनाया। ये सारा जीवन गुरु के हवाले है। हर श्वास अब गुरु के लिए है कि ये हमेशा जीव गुरु की महिमा गाता रहे, और महिमा गाते गाते एक दिन शरीर शांत हो जाए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।